जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का लगभग पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहे प्रदेश के लोगों के लिए आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहत भरी खबर दी है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव 3 चरणों में होंगे। आइए आपको बताते हैं कि कब और किस दिन जम्मू कश्मीर के किस जिले में होगा मतदान। नमस्कार, मैं हूं संजीव राल और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आज ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा, जबकि दूसरे फेज की वोटिंग 25 सितंबर को होगी और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। वहीं 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। जम्मू कश्मीर में पहले फेज के लिए नोटिफिकेशन 20 अगस्त को जारी होगी। वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 27 अगस्त होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त होगी और 18 सितंबर को मतदान होगा। वहीं दूसरे फेज के लिए नोटिफिकेशन 29 अगस्त को जारी होगा और नामांकन की आखिरी तारीख 5 सितंबर होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 सितंबर को होगी और 25 सितंबर को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी होगा और नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर होगी। वहीं नाम वापस लेने के लिए आखिरी तारीख 17 सितंबर होगी और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां 87.9 लाख मतदाता हैं, जिनमें 44.46 लाख पुरुष और 42.63 लाख महिला मतदाता होंगी। यहां पहली बार मतदान करने वालों की संख्या भी 3.71 लाख होगी। वहीं कुल 20 लाख से ज्यादा युवा मतदाता होंगे। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए पहले सुनते हैं क्या कहना है इन राजनीतिक दलों का। मैं समझता हूँ ये बहुत मुबारक दिन है। कल इंडिपेंडेंस दिन था और आज और मुबारक दिन ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज 18 को होगा, दूसरा फेज 25 को होगा, तीसरा फेज जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत जरूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को। ये नहीं कि एक को ज्यादा दे देंगे। और खासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे, इन अफसरों को किस बिना पे चेंज किया गया है। क्या अकेले जाएंगे? देखें, कल शाम तक अभी 3 बजे तक भी आधे मेरे पास टेलीफोन आते थे। 90% ये हरियाणा और का होगा, जम्मू कश्मीर का होगा नहीं। तो अब यकीन हो गया कि अब हो गया, क्योंकि हम 10 साल से इंतजार कर रहे थे कब 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 होगा। देखें, इस वक्त में कोई सीएम का चेहरा की जरूरत नहीं है। इस वक्त है कि गवर्नमेंट इलेक्टेड हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, कोई भी लीडर हो। लोगों की इस वक्त सभी लीडरों को ये छोड़ देना चाहे कि मैं लीडर बनूंगा, चीफ मिनिस्टर बनूंगा। इस वक्त यह है कि लोगों को सुविधा बनेगी। मुझे लगता है चीफ मिनिस्टरों से ज्यादा इस वक्त लोगों को एमएलए की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे काम, और जैसे मैंने कहा कि वो जहां सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक जा सकते हैं, दरवाजे खुले हों। ऑफिसर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनके समय जो था वो 10 से 4, 10 से 5 था। तो अब समय का, जब चुने हुए नुमाइंदे आएंगे तो समय उनके पास कुछ नहीं होता, रात को 2 बजे भी पहुंच जाते हैं जब इमरजेंसी होती है। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इतना ही कह सकता हूं कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी जो मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत जोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, उसका जिक्र किया। तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज, कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफरें हुई,
इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायजा लेना चाहिए। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव काफी महत्व रखते हैं। इन चुनावों में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जिसमें स्थानीय राजनीतिक दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी केंद्रीय पार्टियां प्रमुख दावेदार हैं। वहीं इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के स्थानीय मुद्दों, विकास की योजनाओं और क्षेत्रीय शांति पर खास जोर रहेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस बार के चुनावों के नतीजे जम्मू कश्मीर की राजनीति में नया अध्याय जोड़ सकते हैं। वहीं हाल ही में हुए लोकसभा के चुनावों में प्रदेश के मतदाताओं के उत्साह को देखते हुए ये साफ है कि लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को लेकर भी काफी जागरूक हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पहली बार हो रहा विधानसभा का चुनाव इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि लोकसभा चुनावों में जिस तरह जम्मू कश्मीर के वोटरों ने यहां दशकों शासन करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की लीडरशिप को दरकिनार करते हुए अपना फैसला सुनाया है। लोकसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लगभग 2 लाख वोटरों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को भी भारी अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की, तो भाजपा ने कश्मीर संभाग में चुनाव ही नहीं लड़ा, लेकिन जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर लगातार तीसरी बार प्रचंड जीत हासिल की। वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में आई जम्मू की 2 सीटें कांग्रेस ने भारी मतों के अंतर से हारी हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहा विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इन चुनावों में मुकाबला ऑल वर्सेस बीजेपी है। विपक्षी पार्टियां पूर्ण राज्य की मांग को लेकर भाजपा पर हमलावर हैं। वहीं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी भाजपा के खिलाफ लामबंद हुई है। खैर, चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों का फैसला भी अहम होगा कि विपक्ष के आरोपों का समर्थन करते हैं या फिर भाजपा के विकास के दावों का। चुनाव नतीजे किसके पक्ष में आते हैं ये तो 4 अक्टूबर को ही पता चलेगा। पर एक बात तो पक्की है कि इन चुनावों में जीत लोकतंत्र की होती है। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ये पंक्तियां लंबी कतारों में बदलते सूरत हाल की कहानी, रोशन उम्मीदें करेंगी गोवा अपने तकदीरों की बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शख्सियत की कहानी। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्र के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्र को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें।